शर्जीना वो घर छोड़कर अपनी अम्मी के घर आ जाती है। वहाँ पर वो कहती है कि मुस्तफ़ा के साथ मजीद नहीं रहना चाहती, वो बदल गया है। उसकी और मेरी सोच में बहुत फ़र्क है। उसकी छोटी बहन कहती है, क्या हो गया है शर्जीना आपी, मुस्तफ़ा भाई तो बहुत अच्छे हैं, आप तो उनकी बहुत तारीफें करती थी, अब ऐसा क्या हो गया है कि आप वो घर छोड़कर यहाँ पर आ चुके हैं। शर्जीना कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ क्योंकि अब मैं वहाँ पर नहीं रह सकती, मैं मुस्तफ़ा से तलाक ले लूँगी। बात डाइवोर्स तक पहुँच जाएगी, लेकिन नहीं, मुस्तफ़ा की अम्मी और उसके बाबा उसे समझाएंगे कि शर्जीना को लेकर आओ, वो एक अनमोल मोती है। क्योंकि हमने जब से रुबाब की हकीकत देखी है ना, हमें कदर हुई है शर्जीना की कि वो मासूम लड़की जिस पर हमने शक किया, उसे हम यही ताने देते थे कि वो कमाती नहीं है, वो तुम्हें कुछ ला कर नहीं देती। रुबाब की दौलत की वजह से मैं उसके गुण गाती रही। तुम्हारे अब्बा मुझे समझाते रहे कि मुझे इस दौलत पर नाज नहीं करना चाहिए, वो भी अपनी बहू की दौलत पर। लेकिन अब मुझे हकीकत मालूम हुई कि आखिर उस लड़की का असली चेहरा क्या था। बेटा शर्जीना को माफ कर दो मुस्तफ़ा। अब इनके माँ बाप की वजह से मुस्तफ़ा शर्जीना के दरमियान सुलह हो जाएगी। मुस्तफ़ा और उसके बाबा वो शर्जीना के घर जाते हैं। वहाँ पर वो उन्हें राजी करते हैं कि शर्जीना मुस्तफ़ा के साथ सुलह कर लो, मुस्तफ़ा बहुत अच्छा लड़का है, हमारे बेटे से गलती जरूर हुई है लेकिन वो सच्चाई पर है, क्योंकि हमने ही उसे फोर्स किया था कि वो जिंदगी में पैसा कमाए। हमने ये नहीं सोचा कि वो किस हालत में होगा और क्या स्ट्रेस फील कर रहा होगा। हमने बहुत बुरा किया है मुस्तफ़ा के साथ, इसी वजह से ही अब वो दौलत के पीछे पागल हो चुका है। शर्जीना कहती है कि अंकल आंटी, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ आपके घर जाऊंगी। मैं मुस्तफ़ा को माफ़ कर चुकी हूँ, जानती हूँ कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, वो कामयाब हो चुका है। मेरा गिला तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ इतना है कि बस पुराने मुस्तफ़ा को ही पसंद करती थी, जो कि मेरे साथ शरारतें करता था, मेरे साथ टाइम स्पेंड करता था। लेकिन क्या कर सकते हैं, जिंदगी ने उसके साथ ऐसा खेल खेला है कि उसे अपनी सोच और अपने रवैये को बदलना पड़ा है। यानी मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान बात तलाक तक पहुंच जाती है। लेकिन उसके बाबा और उसकी अम्मी जब उन्हें रुबाब की हकीकत मालूम होती है तो वो शर्जीना के पास आ जाते हैं, उसकी मिन्नतें करते हैं कि हमारे बेटे के साथ सुलह कर लो, तुम्हारी जैसी बहू हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। रुबाब की हकीकत जानने के बाद हमें एहसास हुआ है कि तुम किस कदर अनमोल मोती हो, और इसी वजह से ही शर्जीना मुस्तफ़ा को माफ कर देती है और उन दोनों के दरमियान सुलह भी हो जाएगी। एंड एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान सुलह होगी और उनका प्यारा सा बेबी भी होगा। यानी उनकी तो लव स्टोरी एक खूबसूरत मोड़ पर खत्म होने वाली है। लेकिन अदील जैसा घटिया शख्स का अंजाम वो तो मैंने आपको बता ही दिया। वो सबसे माफ़ी मांगेगा, दर बदर की ठोकरें खाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, अपने माँ बाप से माफ़ी मांगेगा कि मैंने क्या कर लिया है अपनी ज़िंदगी के साथ। आपको क्या लगता है कि अदील के साथ ऐसा ही होना चाहिए या फिर सब लोगों को इसे माफ़ कर देना चाहिए?